नमस्कार दोस्तों, राकेश दवे क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। हमने इसके पूर्व वाली कक्षाओं में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले हम यह समझ लें। एग्जाम्पल के बतौर आपको यहां बताया हुआ है x² - 4x - 5। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इनके फैक्टर्स कैसे करते हैं अब हम वह देखेंगे। x² - 4x - 5 का यदि हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म c ax² + bx + c इस रूप में जो पॉलिनोमियल रहता है उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। मतलब ax² और c का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें जो प्राप्त होगा यहां x² मिलेगा। इस बीच वाला जो टर्म है bx को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है ताकि उनका आपस में एडिशन करें तो हमें वही ओरिजिनल वैल्यू मिले, -4x मिले, और उन दो पार्ट का आपस में यदि मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें -5x² मिलना चाहिए। तो -4x को यदि हम -5x + x इस तरह से लिखे तो 5x + x को यदि हम आपस में ऐड करेंगे -5x + x, इट विल बी इक्वल टू -4x। मतलब यह इस -4x को हम इस दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं और इनका यदि आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें -5x² यह मिलता है। तो हमें इस तरह से फैक्टर्स करने रहते हैं। हम इस पॉलिनोमियल को के फैक्टर्स निकालेंगे। x² - 5x + x - 5, x² की जगह हम x बाहर निकालेंगे, अंदर मिलेगा हमें ब्रैकेट के अंदर x - 5, यहां +1 ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तब हमें x - 5 इन ब्रैकेट मिलेगा। तो हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं, x - 5 और दूसरा x + 5। यह दो फैक्टर्स हैं जो x² - 4x - 5 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह से हम और कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो यहां एग्जाम्पल के बतौर बताए हुए हैं उनके फैक्टर्स निकालेंगे। हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहां 2m² - 5m। इसके यदि फैक्टर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? यह बहुत ही आसान है। हम इसमें m को बाहर निकालेंगे इस एक्सप्रेशन में, तब हमें विद इन ब्रैकेट मिलेगा 2m - 5। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? m एंड 2m - 5। यह दो फैक्टर्स है, पहला फैक्टर m और दूसरा 2m - 5। इसी तरह से हमें एक और इक्वेशन दिया हुआ एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax² - 25। a² - 25 इनके फैक्टर्स करना है। तो हमें मालूम है यदि मान लो a² - b², यदि यह हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसके फैक्टर्स होते हैं a + b और a - b। ये दो फैक्टर्स होते हैं a + b और a - b। तो इसी तरह से हम यदि 25 को स्क्वायर रूप में यदि लिखें तो हमें a² - b² के रूप में यह प्राप्त हो सकता है। और इट कैन बी रिटर्न एज a² - 5² और ये a² और b² के रूप में हमें मिला है। तो इसके फैक्टर्स होंगे a + 5 और दूसरा होगा a - 5। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब हमें यहां
क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यदि इसे हमें सॉल्व करना है तो हमें यदि हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखें, उनको सब्स्टिट्यूट करके जिसमें वह सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन, वह उसके रूट कहलाएंगे। यदि हम x इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से रखना चालू करें और जिसमें हमें जिस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यह प्राप्त हो जाए, वह इस इक्वेशन के रूट कहलाएगा। तो इस मेथड से यदि हम x के डिफरेंट वैल्यूज रख के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें तो वह टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसके लिए बेहतर है कि हम इसके फैक्टर्स करें। तो अभी जैसे हमने यहां देखा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने फैक्टर्स निकाले थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के दो फैक्टर मिले, x माइनस 5 और x प्लस 5। तो इसे भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, x माइनस 5 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर हमें इस इक्वेशन के मिलते हैं। तो यदि यह इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस 5। तो यह इसका पहला रूट कहलाएगा। और यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, if x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. This is second root of this quadratic equation. तो इस इक्वेशन के हमें दो रूट मिले, x is equal to plus 5 और x is equal to minus 1. But these are the roots of this quadratic equation. And this is the solution of this quadratic equation. So this method is known as factorization method, as we have formed two factors of this quadratic equation, x minus 5 and x plus 1. तो इस आधार पर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हमने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, हम उनको इस फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं? वी कैन राइट 14m एज माइनस 13m एंड माइनस m, और m स्क्वायर माइनस 13m माइनस m प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और दिस कैन बी रिटर्न एज m, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तब m माइनस 13, यहां माइनस 1 बाहर रहेगा ब्रैकेट के, तब अंदर मिलेगा m माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0, और दिस कैन बी रिटर्न एज m माइनस 13 इज वन फैक्टर, अनदर फैक्टर इज m माइनस 1, और m is equal to plus 13 or m is equal to plus 1. हमें दो रूट्स मिलते हैं, m is equal to plus 13 और m is equal to plus 1। इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसके आगे भी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। दोस्तों, हमें यहां कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। पहला है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम पहले इस इक्वेशन को लेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे करने के लिए हमें वही मेथड अपनानी पड़ेगी। -10 का 3x² में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -30x² आएगा। x को ऐसे दो पार्ट में -x को हमने स्प्लिट करना है ताकि उनका एडिशन -x के बराबर हो और उनका मल्टीप्लिकेशन -30x² के बराबर हो। तो इट कैन बी रिटन एज 3x² -6x plus 5x minus 10 is equal to 0, और 3x को हमने ब्रैकेट के बाहर निकाला तो विद इन ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 2, यहां +5 को ब्रैकेट के बाहर निकाला तो विद इन ब्रैकेट होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +2, एंड इफ 3x plus 5 equal to 0, then x is equal to -5 divided by 3। इस तरह से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलते हैं, x इज इक्वल टू +2 और दूसरा मिलता है x इज इक्वल टू -5/3। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है 6 इंटू √3x² प्लस 7x इज इक्वल टू √3। देयरफॉर इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे √3 को, तब एक्सप्रेशन इस प्रकार रहेगा 6 इंटू √3x² प्लस 7x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें वही मेथड अपनानी है, इस टर्म का और इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है। जो आएगा इसको इस तरह से स्प्लिट करना है 7x को, ताकि उनका एडिशन 7x के बराबर हो और आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो वह इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो इस 7x को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 6 इंटू √3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। क्योंकि 6 इंटू √3 और माइनस √3 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो √3 का मल्टीप्लिकेशन पे 3 हो जाएगा और 6 इंटू -3 दैट विल बी इक्वल टू -18, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -18 आता है। तो यह हमने जो स्प्लिट किया है 7x को वह बराबर है। अब इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू √3x² प्लस 9x को भी इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू √3 इंटू √3x माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब यदि हम 3√3x कॉमन निकालें तब क्या मिलेगा, 3√3x विद इन ब्रैकेट हमें मिलेगा 2x प्लस √3 माइनस यहां से हमने 1 कॉमन निकाला तब 2x
प्लस √3 इक्वल टू 0। यहां देखिए आप 3√3x को यहां से हमने इस फैक्टर को हमने बाहर कॉमन निकाला, तो विद इन ब्रैकेट मिल रहा है 2x, ये x² इसमें से x यदि बाहर निकाला तो यहां विद इन ब्रैकेट यहां 2x रहेगा, यहां √3 बचेगा क्योंकि आपने 3√3x को इस फैक्टर को बाहर निकाला हुआ है, तो यहां √3 रहेगा। यहां -1 आपने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाला है, तो विद इन ब्रैकेट आपको मिलेगा 2x प्लस √3 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें फैक्टर मिलते हैं 2x प्लस √3 एक फैक्टर, और दूसरा मिलता है 3√3x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। या इसे ऐसे लिख सकते हैं, इफ 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 then 2x is equal to minus √3 or x is equal to minus √3 by 2। if यह पहला रूट रहेगा, if 3√3x minus 1 this is equal to 0, then 3√3x is equal to plus 1 or x is equal to 1 divided by 3√3। अर्थात x is equal to minus √3 और x is equal to 1 upon 3√3। These are the roots of this quadratic equation। सॉल्यूशन लिखेंगे हम, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर minus √3 by 2 and 1 upon 3√3। So these are the roots of this quadratic equation। इसी तरह से हमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है, x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। हमें 54 और x² का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा 54x², 15x को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिनका आपस में मल्टीप्लीकेशन 54x² हो और उनका आपस में एडिशन करें तो 15x आए। तो हमें इस तरह से लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को, x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। 9x और 6x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 54x² आएगा। देयरफॉर x हमने कॉमन निकाला तो विद इन ब्रैकेट मिलेगा x माइनस 9, यहां माइनस 6 कॉमन निकाला तो विद इन ब्रैकेट मिलेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 9 दिस इज वन फैक्टर एंड अनदर फैक्टर इज x minus 6 is equal to 0। Therefore, x is equal to plus 9 and x is equal to plus 6। The roots of quadratic equation is प्लस 9 एंड प्लस 6। यह इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, इसके ऊपर आधारित विभिन्न यहां आपको ये प्रश्न
का हल बताया हुआ है, आप इसे भली भांति देख लीजिए। आपको राकेश दवे चैनल कैसा लगा, आप इसे अवश्य देखिए, अवश्य लाइक कीजिए और अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।